दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाई जाए स्वास्थ्य सुविधाएं। उत्तराखंड में कोरोना के 500 नए केस मिले, 2 मरीजों की मौत। प्रदेश में संक्रमित का आंकड़ा 2200 के पार। कोरोना संकट के बीच ऐतिहासिक झंडेजी का भव्य आरोहण आज। इस बार 2 दिन चलेगा मेला। नगर परिक्रमा के बाद मेला होगा संपन्न। कुंभ में संतों ने मेलाधिकारी से की मारपीट। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने बनाई जांच कमेटी। जांच के बाद होगी कार्रवाई। देहरादून पुलिस ने होलिका दहन के दिन भाई की हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में दिया था घटना को अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरिद्वार से आ रही बड़ी खबर से। अपर मेलाधिकारी के साथ में मारपीट की गई है और मारपीट के बाद धर्म नगरी में माहौल गर्मा गया है। अखाड़ा परिषद ने जांच के लिए कमेटी बनाई है और बैरागी संतों ने अपर मेलाधिकारी पर हमला किया है। कैंप में सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का आरोप लगा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हमले की कड़ी निंदा की है और जांच कमेटी 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच के बाद आरोपी संतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हरिद्वार से बड़ी खबर है। अपर मेलाधिकारी के साथ में संतों ने मारपीट की है, जिसके बाद धर्म नगरी में माहौल गर्मा गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हमले की कड़ी निंदा की है और हरिद्वार में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब बैरागी कैंप में निर्मोही अखाड़े के संतों ने अपर मुख्य मेला अधिकारी हरवीर सिंह के साथ में मारपीट की। मारपीट के बाद बैरागी कैंप में माहौल गर्मा गया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। आईजी संजय गुंजाल भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद साधु संतों के साथ काफी देर तक वार्ता हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा निकली। इस घटना का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने निंदा की है। मामले पर अखाड़ा परिषद द्वारा एक कमेटी बनाने की बात की गई और इस मामले में जांच करेगी। जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि बैरागी कैंप में साधु संतों की शिविर लगाने का काम चल रहा था और इसी बीच अपर मेलाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। इस दौरान निर्मोही अखाड़े के संतों ने अपर मेलाधिकारी से बिजली की व्यवस्था करने की मांग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि साधु संतों ने अपर मेलाधिकारी के साथ में मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान अपर मेलाधिकारी के साथ उनका गनर भी मौजूद था। मारपीट के दौरान गनर और अपर मेलाधिकारी को चोटें आई हैं। घटना के बाद आईजी संजय गुंजाल भी मौके पर पहुंचे और संतों से वार्ता की। आईजी कुंभ संजय गुंजाल का कहना है कि बैरागी कैंप में धर्म ध्वजा की स्थापना की तैयारी चल रही थी। मौके पर भारी भीड़ मौजूद थी और इसी बीच किसी ने अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह को धक्का दे दिया। इस धक्का मुक्की में उनका चश्मा भी टूट गया है। फिलहाल उनके द्वारा मामले की जांच की जा रही है। और ऐसे कोई भी घटने का मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि हम संत समाज से हैं, साधु समाज से हैं। गुस्सा कुछ ना भी हो, हमें संयम बरतना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ हमेशा कि वक्त बुरा होता है, इंसान बुरे नहीं होते। पर हरवीर जी अभी ठीक हैं, पर उन्हें मार लगी है और ये बात को देख के भी मुझे बहुत दुख हुआ और दर्द हुआ। वही अखाड़े में अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के ऊपर हमला हुआ और मारपीट भी हुई। जो समाचार ये आया कि उनके साथ अभद्रा भी की गई और उनके कहीं चोटें भी आई हैं, खून भी बहा है। यह घटना निंदनीय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की निंदा करता है। कभी भी संत महात्मा इस तरह का कृत्य नहीं करते। समाचार आने के बाद हमने तत्काल एक टीम बनाई है, जिसमें आह्वान से एक सदस्य दिया जाएगा जो अखाड़ा परिषद के मेंबर हैं। इसके बाद आनंद के अखाड़े से एक सदस्य लिया जाएगा। ऐसा है, मेला है, मेला में तो छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो व्यवस्थाओं के संबंध में बात हुई है और जो है लाइट नहीं थी उस विषय में, तो जो है वो उसके लिए जो है
साधु इकट्ठा हुए, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात नहीं, वो तो सिर्फ भीड़ हुई और उसमें जो है किसी ने ऐसा बोल दिया जिसके चलते जो है लोग आ गए, बाकी ऐसा कोई घटना नहीं हुई। और जो है सरदार जी मेला या मेला अधिकारी बहुत अच्छे हैं और उनका काफ़ी कुंभ का अनुभव है और उनसे आशा भी है। और जो है हम अनुरोध भी करते हैं कि जो अभी वर्तमान कुंभ मेला है वो भव्य और दिव्य हो। दोनों वर्तमान मेला अधिकारी और ये सरदार जी मेला, इनके देखरेख में भव्य हो, दिव्य हो, ऐसी गंगा माई से प्रार्थना है। धर्म ध्वजा की स्थापना के संबंध में यहाँ पर एक पहले से व्यवस्था के संबंध में थी और यहाँ पर काफ़ी बड़ी भीड़ थी और भीड़ के दौरान जैसे हमारे जो है अपर मेलाधिकारी जी भी यहाँ पर थे, उसी दौरान बताते कि भीड़ के दौरान पीछे से एक ने धक्का दिया था और धक्के पे जो उनका जो ग्लास है, जो ग्लास पहन रखा है वो ग्लास टूटा है। तो उन्होंने बताया कि इसने धक्का दिया, तो उस संबंध में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो उनके बहन जी और जो अपने महामंत्री जी है वो लोग भी इसके बारे में पता करवा रहे हैं। अभी उनके और हमारे अपर मेलाधिकारी जी के बीच में वार्ता हुई है, वार्ता के बाद फिर आपको जो भी उसमें फाइंडिंग्स आएगी वो बताएंगे। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता संजय पुंडी इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, कल कुंभ का पहला दिन और इस तरह की घटना, क्या कुछ वजह बताई जा रही हैं? इस जो अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के मारपीट हुई है, इसमें क्या कुछ वजह बताई जा रही है? जो कुंभ महाकुंभ 2021 है, कल उसकी शुरुआत हो गई है और लगातार ही जो साधु संत है व्यवस्थाओं को लेकर नाराज चल रहे थे। हालांकि पहले भी कई बार शिकायत कर चुका है, तो इसी व्यवस्थाओं का जायजा लेने जो अपर मेला अधिकारी है हरवीर सिंह वो अखाड़े पहुंचे थे, तो वहीं धर्म ध्वजा का काम चल रहा था। हालांकि इनकी अभी पेशवाई भी निकलनी है साधु संतों की, तो उसी की तैयारी यहाँ चल रही थी। लेकिन वहां पर मौजूद जो साधु संत थे उन्होंने अपर मेला अधिकारी पे हमला कर दिया। हालांकि लाइट की व्यवस्था ना होने से साधु संत नाराज थे। इसी को देखते हुए सबसे पहले उनमें वार्ता हुई, वार्ता के बाद कोई हल ना निकलने के बाद उनमें कहासुनी हो गई और कहासुनी होते ही मामला इतना बढ़ गया कि कुछ संतों ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि हमले में उनको कुछ चोटें भी आई और जो उनका गनर था उसको भी चोट आई। हालांकि जो हरवीर सिंह थे उनका जो व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं साफ कहा जा सकता है कि मेले की व्यवस्था शुरू से ही जो है वो व्यवस्था नहीं है, जिससे लगातार साधु संत नाराज चल रहे थे। हालांकि अभी जो हरवीर सिंह है उनकी हालत सही बताई जा रही है, जो उनका गनर था उनके भी हल्की चोटें आई है। इसी के बाद मौके पर जो आईजी संजय गुंजाल है वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं मौके का भी मुआयना किया है। साफ कहा जा सकता है कि मेले की जो व्यवस्था है वो पूरी नहीं है। लगातार इस बात का साधु संत विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से हरवीर सिंह पर हमला हुआ है तो उसकी कहीं ना कहीं अखाड़ा परिषद भी निंदा कर रहा है। हालांकि अखाड़ा परिषद के जो महंत नरेंद्र गिरी है उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई है और उस जांच कमेटी के जांच के बाद जो साधु संत आरोपी होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी धीरेन्द्र। संजय, अगर वहां की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो मुख्यमंत्री लगातार तमाम अधिकारियों के साथ में बैठकें कर रहे थे और तमाम निर्देश भी दिए जा रहे थे कि जल्द से जल्द जो कुंभ के कार्य किए जा रहे हैं उनको समय पर पूरा कर लिया जाए। लेकिन अगर हकीकत की बात करें, आप वहां पर ग्राउंड पर रहते हैं, तो क्या जो कुंभ के व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं? संतों की तरफ से जो मांग की जा रही वो सही है? बिल्कुल धीरेन्द्र, आपको बता दें लगातार ही जो साधु संत है नाराज है। हालांकि कई बार मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है, पहले तीरथ सिंह रावत ने भी मौके का मुआयना किया है। जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अधूरी है। हालांकि अगर अस्थायी निर्माण की बात की जाए उसमें कैंपिंग है, जो कैंपिंग का कार्य है कल जिस तरीके से कुंभ शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं कैंप का कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कैंप का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। अभी भी कैंपिंग की जा रही है और जो अधूरे कार्य है उनसे लगातार ही साधु संत नाराज है। हालांकि अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो लगातार हम फील्ड में रहते हैं तो देखा जा सकता है जो कुंभ के अधूरे कार्य है वो चल रहे हैं। ये नहीं लगता है देखकर कि जो कुंभ का समय 1 महीने का है उस 1 महीने के अंदर ये कार्य पूरे हो जाएंगे। वैसे तो लगातार ही जो मेलाधिकारी दीपक रावत है तमाम वादे करते हैं, बातें करते हैं कि ये कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन वो कार्य अधूरे हैं जिससे लगातार ही साधु संत नाराज है। हालांकि लगातार अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो अगर अस्थायी निर्माण की बात की जाए या जो कैंप है उनकी बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अधूरे है। जी धीरेन्द्र। संजय, अगर बात की जाए तो निर्मोही अखाड़े ने अपर मेलाधिकारी के साथ में मारपीट की है, कुछ संतों ने मारपीट की है, तो निर्मोही अखाड़े के बाकी संतों की तरफ से कोई अभी तक इस मामले में बयान सामने आया है, कोई बात सामने आई?
बिल्कुल, जो निर्मोही अखाड़े के हैं महंत संत प्रेमदास है, उनका भी कहना है कि हल्की फुल्की जो कहा सुनी हुई है, लेकिन ये जांच का विषय है। जिस तरीके से अभी जांच कमेटी बैठा दी गई है, उस जांच में क्या निकल के सामने आता है। कहीं ना कहीं धीरेन्द्र एक सबसे बड़ी बात है, कुंभ है एक भव्य और दिव्य बने, इसके लिए प्रशासन लगातार बातें कर रहा है, वादे कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली घटना है। जो साधु संत इस तरह का व्यवहार करते हैं, वो एक कुंभ के लिए आते हैं, 12 साल में एक बार कुंभ लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना की कड़ी निंदा भी की जा रही है। हालांकि अभी जो दोषी महंत संत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन एक हफ्ते का समय रखा गया है कमेटी के बाद। उस जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। धीरेन्द्र जी, कल की घटना की अगर बात की जाए संजय, तो इस तरह की घटनाएं आज से पहले कभी भी कुंभ के दौरान किसी मेला अधिकारी के साथ भी साधु संतों ने मारपीट की हो, इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। मुख्यमंत्री की तरफ से इस मामले में कोई अभी तक बयान सामने आया है? बिल्कुल, अभी इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन धीरेन्द्र आपको बता दें, जिस तरीके से हर 12 साल में कुंभ लगता है, तो कहीं ना कहीं साधु संतों में आपस में थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है। लेकिन ये पहला मामला इस तरह का है कि एक अपर मेला अधिकारी के पास झड़प हुई है। हालांकि इनकी हाथापाई इतनी हुई है कि उनका जो ग्लास था, शीशे का जो उनका वो था, वो भी टूट गया। साफ कहा जा सकता है कि ये घटना निंदनीय है, और जितने भी हरिद्वार के साधु संत सब इस बात से नाराज है। हालांकि साधु संत इस बात को भी कह रहे हैं कि जो आरोपी संत होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मेले का समय भी है और प्रशासन इस बात को भी देखते चल रहा है कि मेला भी सकुशल संपन्न कराना है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा विषय है कि साधु संत इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो आम लोग कहां जाएंगे। साधु संतों का काम है उनका कर्म कांड और कुंभ को दिव्य भव्य बनाने में उनकी शोभा बढ़ाना, लेकिन यहाँ एक बड़ी घटना सामने आई है। तो साफ कहा जा सकता है कि जांच कमेटी का जो भी निर्णय होगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी धीरेन्द्र। संजय, व्यवस्थाओं को लेकर इससे पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनको लेकर विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा था कि कुंभ में व्यवस्थाएं अभी पूरी नहीं हो पाई हैं और समय पर व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई। अब नए मुख्यमंत्री आए, उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक की, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि समय पर सारे काम पूरे कर लिए जाएं। एक जिम्मेदारी भी इनके ऊपर थी कुंभ को लेकर। और अगर बात की जाए कुंभ की व्यवस्थाओं की, तो लगातार मीटिंग हो रही, लेकिन क्या व्यवस्थाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं जो समय पर पूरी होनी चाहिए थी? बिल्कुल, आपको बता दें धीरेन्द्र, तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहले कमान संभालते उत्तराखंड की, तो सबसे पहले उनका जो दौरा था वो हरिद्वार का था और इसी बात को लेकर उनकी चर्चा भी हुई थी। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सरकार से साधु संत नाराज थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें हटा दिया गया था। तो उसी को देखते हुए जो तीरथ सरकार है, तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहले उनसे मीटिंग की और इसी बात का चर्चा की है, जो अधूरे कार्य है वो जल्द से जल्द निपटा लिए जाएंगे। हालांकि लगातार ही जो अधिकारियों का दौरा भी जारी है, लगातार ही जो गढ़वाल आयुक्त है वो भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कल भी जो गढ़वाल आयुक्त हरिद्वार पहुंचे थे, जो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी नहीं है। साफ कहा जा सकता है कि जो अधूरे कार्य है क्या वो समय रहते पूरे हो जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हकीकत की ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो साफ देखा जा सकता है कि व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। क्या ऐसे में कुंभ सकुशल और दिव्य और भव्य हो पाएगा, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। धीरेन्द्र जी। जी बिल्कुल संजय, तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून से बड़ी खबर है, हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। होलिका दहन की रात में फरार हुआ था हत्या करके और हरिद्वार रोडवेज वर्कशॉप के पास से गिरफ्तार किया गया है। अपने छोटे भाई की हत्या करके फरार हुआ था और नशे की हालत में छोटे भाई की हत्या की थी। रायपुर थाना क्षेत्र का मामला है। तो होलिका दहन की रात को अपने भाई की हत्या करके फरार हुआ आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। हरिद्वार रोडवेज वर्कशॉप के पास से इसे गिरफ्तार किया गया है और नशे की हालत में इसने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी थी होलिका दहन के दिन। देहरादून से हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। नवीन, होलिका दहन के दिन अपने ही भाई की हत्या करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है? जी निश्चित तौर पर आपको बता दें कि होलिका दहन की रात को जो यह आरोपी है वो अपने भाई की हत्या करके फरार हुआ था। बताया जा रहा है कि नशे का आदी था और नशे की हालत में अपने भाई की बेइज्जती से मारकर हत्या कर दी थी। और आपको बता दें कि जो आरोपी है इसको होलिका दहन के दिन से ही तलाश कर रही थी पुलिस और बड़ी कामयाबी लगी है। रायपुर थाना क्षेत्र का मामला है। तमाम सारी पुलिस जो है इस कार्रवाई में लगी हुई थी। आखिर ये किस तरीके से घटना को अंजाम दिया था ये तो बात की बात पता चलेगी, लेकिन जो है वो हत्यारोपी बताया जा रहा है कि नशे का आदी था और नशे की हालत में इसने होलिका दहन के दिन अपने छोटे भाई की बेइज्जती से मारकर हत्या की थी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। गुरुवार को इस साल के सबसे ज्यादा 500 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 2200 के पार पहुंच गई है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 10,911 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को 17,370 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं देहरादून जिले में सबसे अधिक 236 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। हरिद्वार में 149, नैनीताल में 49, उधम सिंह नगर में 22, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में 5-5, बागेश्वर में 4, पौड़ी में 14, चमोली, उत्तरकाशी और चंपावत में 1-1, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 11 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1719 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या कम होने से सक्रिय मरीज बढ़ रहे हैं। गुरुवार को सक्रिय मरीजों की संख्या 2236 पहुंच गई, जबकि 125 मरीजों को ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। अब तक 95,455 मरीज ठीक हो चुके हैं और बता दें कि प्रदेश में संक्रमितों के ठीक होने की दर 94.59% है। तो उत्तराखंड में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना केस 500 के पार पहुंच गए हैं। 24 घंटे में 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा 2236 पहुंच गया है। बढ़ते चमोली में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही जिले में अब तक कोरोना के 3,448 लोग संक्रमित हुए हैं। हालांकि इनमें से 3,428 लोग ही ठीक हो चुके हैं और अभी 20 केस एक्टिव हैं। फिलहाल जोशीमठ से 2 और गोपेश्वर से 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने सभी जरूरी कदम उठा लिए हैं और जिला अस्पताल सहित गौचर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ में भी कोविड टेस्ट किया जा रहा है और जिलाधिकारी के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं नैनीताल में पर्यटकों की कोरोना जांच की जा रही है और देश के 12 राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे पूर्व भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने संबंधी राज्य सरकार की सलाह और राज्य की सीमाओं में जांच में तेजी लाए जाने के निर्णय से पर्यटन व्यवसायी परेशान हैं। तमाम होटलों में अप्रैल के लिए 30% बुकिंग निरस्त हो गई है। मई जून को लेकर भी कारोबारी और पर्यटक आशंकित हैं। अप्रैल महीने में क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने और गुड फ्राइडे, नवरात्र, महावीर जयंती सहित अनेक छुट्टियों के कारण पर्यटन व्यवसायी बहुत आशान्वित थे। तमाम होटल इस दौरान एडवांस में ही फुल हो गए थे। वर्तमान में भी हर सप्ताह यहां पर भारी भीड़ उमड़ रही थी,
जिससे उनमें सीजन को लेकर उत्साह था। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर आए 30% बुकिंग निरस्त हो गई है। उत्तर भारतीय होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य होटल शेवरॉन के मालिक प्रवीण शर्मा के अनुसार अप्रैल में सामान्य बुकिंग के अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग की भारी बुकिंग आई थी। 30% बुकिंग निरस्त हो गई है। उनका कहना है कि इस समय होटल और पर्यटन उद्योग गंभीर संकट में है। बीते वर्ष जैसे तैसे कर्ज लेकर लोगों ने काम चलाया। अगर इस वर्ष भी व्यवसाय नहीं चल पाया तो आधे से ज्यादा कारोबारी बर्बाद हो जाएंगे। अभी भी पर्यटक लगातार संपर्क कर बुकिंग को लेकर आशंका जता रहे हैं और व्यवसायियों का मानना है कि सरकार बॉर्डर में चेकिंग बढ़ा दे और संक्रमित पाए जाने पर प्रवेश न दे, लेकिन 72 घंटे की रिपोर्ट लाने की अपनी सलाह हटाए। वहीं उत्तराखंड में भी अब केजरीवाल का विकास मॉडल लोगों के दिलों को तेजी से छू रहा है। लोग काम की राजनीति को पसंद कर रहे हैं और अब तक लोग जिन राष्ट्रीय दलों को वोट देकर भी विकास के मामले में निराश हो रहे थे, काशीपुर में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान जब आपकी सदस्यता लेने का क्रम शुरू हुआ तो देखते ही देखते 162 महिला व पुरुष आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। लोगों को इस तेजी से पार्टी से जुड़ता देख आप नेता दीपक वाली भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति ने फूलों की वर्षा कर मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है उसका कर्ज वो समय आने पर काशीपुर क्षेत्र के चौमुखी विकास से अदा करूंगा। स्थिति है वो ठीक की है। आज वहाँ पर बिना पैसे के या जिन लोगों के पास पैसा है या नहीं है उन सब का मुफ्त इलाज हो रहा है। बीमारी कितनी भी गंभीर हो, स्कूलों की स्थिति आप अगर देखेंगे तो लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव में जगजीत कुकरेजा महामंत्री, नागेंद्र उनियाल कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। कुलाड़ी स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर सभागार में दो पक्षों के लिए हुए मतदान में 867 व्यापारी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों पदों पर आमने सामने की टक्कर थी। महामंत्री पद पर जगजीत कुकरेजा ने भरत कुमाऊं को 140 मतों से पराजित किया। जगजीत कुकरेजा को 495 व भरत कुमाऊं को 355 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर नागेंद्र उनियाल ने राजेश गोयल को 207 मतों से मात दी। नागेंद्र उनियाल को 527 व राजेश गोयल को 320 मत मिले और 35 मत अवैध पाए गए। अध्यक्ष पद पर रजत अग्रवाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं चमोली के जोशीमठ विकासखंड में स्थित उर्गम घाटी में पर्यटन गांव बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के साथ एक संयुक्त बैठक की, जिसमें उप जिलाधिकारी के साथ हुई इस बैठक में उर्गम क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य करने को लेकर विचार विमर्श किया गया और कल्पेश्वर धाम के विकास को लेकर भी ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से बात की। इसके अलावा उर्गम क्षेत्र से केदारनाथ तक ट्रैकिंग रूट को विकसित करने को लेकर ग्रामीणों ने पर्यटन विभाग को रूपरेखा तैयार करने की कहा है और ग्रामीणों ने कल्पेश्वर, योग, ध्यान, बद्री, पंचधाराओं के सौंदर्यकरण करने की मांग उठाई है। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में उत्तराखंड लाइव में इतना ही। देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।